महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी भारी संख्या में सभी कांवड़ियां भोले की भक्ति में डूबे हुए हैं। बोल बम के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे हैं और यहाँ पर कांवड़ियों की इतनी मेहनत आपको देखने को मिल जाएगी कि जिसकी कुछ हद नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई एक और विशाल कांवड़ आ रही है भाई, आपको दिखाता हूँ। अभी उसको देखेंगे, काफी अग्नि वगैरह चल रही है भाई, इसके ऊपर दिखाते हैं। वो ये देखो भाई, अनोखी कांवड़। देखो भाई, दोनों भाइयों कितनी कष्ट की कांवड़ ला रहे हैं भाई। भाई कुछ भी हो, ये लोग ना भाई कष्ट वगैरह भाई बहुत ज्यादा भार ला ला के भाई अपने शरीर को देते हैं। और भाई भोले बाबा इनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ पर छोटा सा मेडिकल स्टोर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ये सब भोले की सेवा के लिए है, देख सकते हो आप। जहाँ से कांवड़ियां गुजरते हैं वहाँ वहाँ हर हर महादेव की गूंज माहौल को भक्ति में बना देती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह सफर पैरों से नहीं, अटूट श्रद्धा और विश्वास से तय होता है। कंधों पर कावड़, होठों पर बम बम बोले और दिल में सिर्फ महादेव का नाम। जिसे महादेव का बुलावा मिल जाए, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। धूप हो, बारिश हो या लंबा रास्ता, शिव भक्त का उत्साह कभी कम नहीं होता। हर कदम पर भक्ति, हर सांस में शिव, यही है कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति। भोले के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सिर्फ गंगा जल की यात्रा नहीं, मन को शिव में बनाने की यात्रा है। बोलो जोर से, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यही जयकारा हर शिव भक्त की जुबानों पर, होठों पर होता है। कुछ लोग कांवड़ को सिर्फ भीड़ समझते हैं, लेकिन उनके लिए यह आस्था की सबसे बड़ी यात्रा है। किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाने से पहले उसकी भावना को समझना जरूरी है। कांवड़ सिर्फ गंगा जल लाने की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं सेवा, भक्ति और विश्वास की पहचान है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की आस्था का सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है। जो लोग कांवड़ियों को बिना जाने गलत कहते हैं, उन्हें एक बार इस यात्रा की कठिनाई और समर्पण को अपनी आंखों से देखना चाहिए। हर हर महादेव। कांवड़ को देखने से पहले उसकी आस्था को समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, महादेव के प्रति अटूट विश्वास पहचान है। जो लोग कांवड़ियों भाई असली मजा तो आया भाई, क्राउड देखने के बाद में भाई बहुत अच्छा लगा। क्या बोलेगी? भाई गाना चलाया हुआ है, मेरे यार को मिला दे। तो भाई कुछ लोग अपने यार के लिए भी कांवड़ लाते हैं। जैसे कि भाई जिससे मैनेज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, का मजाक उड़ाते हैं। शायद उन्होंने कभी उनके पैरों के छाले और दिल की श्रद्धा नहीं देखी। महादेव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, इसीलिए हर कांवड़िया सम्मान का हकदार। दूसरों की आस्था पर टिप्पणी करने से पहले एक बार उनकी भावना को समझने की कोशिश जरूर कीजिए।
कावड़ उठाना ताकत से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से होता है। हर हर महादेव। कावड़ उठाना आसान नहीं, यह महादेव के प्रति अटूट विश्वास। जो लोग कावड़ियों का मजाक उड़ाते हैं उन्होंने शायद उनकी तपस्या नहीं देखी। हजारों कदमों की यह यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, श्रद्धा से पूरी होती है। कावड़ किसी दिखावे का नाम नहीं, यह भोलेनाथ के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हर कावड़ियाए के कदमों में भक्ति है, हर हर महादेव में आस्था की भक्ति है। किसी की आस्था पर हंसने से पहले उनकी भावना को समझना सीखिए। महादेव के भक्त की झुकाना जानते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं। कावड़ यात्रा शरीर को थकाती है लेकिन आत्मा को मजबूत बनाती है। जो महादेव पर विश्वास। भाई जो डीजे वाली कावड़ आती है ना, इसमें ना दिल खुश आता देखकर कि भाई फिल्मी गाने चलते हैं ना इसमें। अब ये गाना चला था कि तू मेरी शायर है मैं तेरा शायर, ऐसे कुछ गाना था भाई, मजा आ गया सुन के। रखता है उसके लिए हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है। कावड़ियों का सम्मान कीजिए क्योंकि वे आस्था की सबसे कठिन यात्राओं में से एक पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। कई भक्त कठिन परिस्थितियों में भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी भोलेनाथ का नाम और मन में विश्वास दिखाई देता है। ऐसे भक्तों को देखकर हमें भी सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, अगर इंसान। कुछ लोग अपनी माँ की फोटो लगा के भी कावड़ लाते हैं, जो कावड़ के ऊपर लगाई हुई है इस भाई ने, चल पड़े लेकर। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखे और लगातार आगे बढ़ता रहे तो रास्ता जरूर निकलता है। आज सावन के इस पवित्र अवसर पर मेरी सभी आज सावन का पवित्र महीना है और चारों तरफ भोलेनाथ भक्तों की एक अलग ही भक्ति देखने को मिल रही है। सड़कों पर आपको केसरिया रंग दिखाई देगा, हाथों में कावड़ दिखाई देगी और हर तरफ बोल बम हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, करोड़ों सी भक्तों के लिए कावड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और संकल्प की यात्रा है। बहुत से कावड़ियां हरिद्वार और दूसरे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र और अपने गांव शहर की और पैदल यात्रा करते हैं। रास्ता आसान नहीं होता, गर्मी हो, बारिश हो या पैरों में दर्द हो, फिर भी भक्त अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप जरा इन कावड़ियों को देखिए, कोई युवा है, पूरा साथ दे रही है, कोई बुजुर्ग है और कई जगह परिवार के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। सबके सामने मन में एक ही विश्वास है, भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति। और दोस्तों, कावड़ यात्रा की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है सेवा। भोजन, फल और आराम करने की व्यवस्था करते हैं। कोई अपने हाथों से खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई थके हुए भक्तों के लिए बैठने की जगह बनाता है। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। जो खुद यात्रा पर निकला है उसके रास्ते को आसान बनाने के लिए दूसरा इंसान खड़ा हो जाता है। आज मैं उन सभी भक्तों को भी सलाम करता चाहता हूँ जो कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। सेवा छोटी हो या बड़ी, अगर भावना सच्ची है तो उसका महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, भक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। कावड़ यात्रा के दौरान हमें
सड़क पर सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाने वाले लोग कावड़ियां का सम्मान करें और अपनी गाड़ी धीरे चलाएं। कावड़ियाएं भी ट्रैफिक नियमों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। जहां भोजन करें या पानी पिएं वहां कूड़ा सड़क पर ना फेंकें। जिस रास्ते से यात्रा करते हैं उस से साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी बात, भक्ति किसी दूसरे भाई बोलो को देख कर तो व्यक्ति खुशी हो के रही है, कावड़ लिए देख के खुशी। परेशानी भाई का पब्लिक को कारण देख कर नहीं भी ये बननी खुशी मिल रही है, बहुत चाहिए। ज्यादा है देखो। भोलेनाथ की भक्ति का अपने घर से मतलब निकल कर प्रेम, और शांति, भाई सेवा पूरे टेहरी के और लिए आ रहे हैं भाई, पूरे जोश सद्भाव में है भाव पब्लिक की भाई। भी है। यूपी हरियाणा के भाई भोले के दोस्तों, पीछे मर कावड़ जाते हैं। उठाना केवल कंधे यूपी और पर हरियाणा के भोले एक के पीछे कावड़ जान दे देते हैं रखना भाई। नहीं, इसके पीछे एक भावना है, एक विश्वास है और देखो भाई संकल्प है। इस भाया कितना वजन है ना। ये शायद वॉक भी नहीं करता होगा, लेकिन भाई भोले कावड़ लेना आ गया भाई, कितनी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। और भाई अभी देखते हैं भाई, जैसे जैसे टाइम आगे चलते जा रहा है भाई, भोलों की स्पीड भी भाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जल का समय नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे जल का समय नजदीक आता जा रहा है भाई, भोलों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, देखो भाई। लेकिन जितनी आसान यह कावड़ दूर से दिखाई देती है, लोगों को उतनी होती नहीं है। हर कदम पर कावड़ियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहली चुनौती है लंबी पैदल यात्रा। कई कावड़ियां 100, 200, 300 मीटर या उससे भी अधिक दूरी तय बहुत सुंदर भाई। करते हैं। घंटों तक पैदल चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन फिर भी उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, बोल बम हर हर महादेव। दूसरी बड़ी परेशानी है मौसम, कभी भी तेज धूप, हवाएं, तूफान, कभी कभी तो बारिश भी जोरों से हो जाती है। फिर भी कावड़ियां बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ये एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं दोस्तों। चुनौती है भीड़, लाखों श्रद्धालु एक साथ चलते हैं, ऐसे में धक्का मुक्की, रास्ता जाम होना और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। चौथी है समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। खाने पीने और आराम की, कई बार समय पर भोजन नहीं मिलता, रात को सड़क किनारे या शिविरों में आराम करना पड़ता है। पर्याप्त नींद ना मिलने से शरीर और अधिक थक जाता है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। स्वास्थ्य, लगातार चलने से पैरों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, डिहाइड्रेशन और कमजोरी हो सकती है। इसीलिए शरीर का ध्यान रखना भी भगवान की सेवा का ही एक हिस्सा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिनका हर कावड़ियों को पालन करना चाहिए। यात्रा शुरू करने से पहले अपनी स्वास्थ्य की अच्छी तरीके से किसी डॉक्टर के पास जाकर जांच करा ले। आरामदायक जूते या चप्पल
पहनना बहुत जरूरी होता है। समय समय पर पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। भीड़ में धक्का मुक्की ना करें और भीड़ से बचें। जब भी कावड़ लेके जाते हैं जल्दबाजी ना करें। अच्छी तरह से अपने रास्ते को देखकर चलें। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, आप भी जानते होंगे। तो ये कावड़ लेना आसान नहीं होता। कुछ लोग देखकर सोचते हैं कि बहुत आसान होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी कठिनाइयाँ होती हैं रास्तों में। तो जब भी आप कावड़ियों को देखें तो उनकी सेवाएं बढ़ाएं, उनसे बात करें और उनको आराम करने के लिए जगह दें किसी भी स्थान पर। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह सफ़र पैरों से नहीं, अटूट श्रद्धा और विश्वास से तय होता है। कंधों पर कावड़, होठों पर बम बम बोले और दिल में सिर्फ महादेव का नाम। जिसे महादेव का बुलावा मिल जाए, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। धूप हो, बारिश हो या लंबा रास्ता, शिव भक्त का उत्साह कभी कम नहीं होता। हर कदम पर भक्ति, हर सांस में शिव, यही है कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति। भोले के दरबार में देर हो सकती है लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सिर्फ गंगा जल की यात्रा नहीं, मन को शिव में बनाने की यात्रा है। बोलो जोर से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यही जयकारा हर शिव भक्त की जुबानों पर, होठों पर होता है। भाई एक यहाँ पर विशाल कावड़ देखने को मिली है मेरे को। तो देखो भाई, भाई ने बहुत बड़ा मेडल वगैरह जीते हैं अपने को, बहुत सारे मेडल मिले हैं भाई। देखो भाई हरिद्वार से लेके आए भाई, 7 रात आएंगे। भाई दंडवत कावड़ देखने को मिली है मेरे को यार। देखो भाई, दंडवत कावड़ देखने को मिली है भाई। देखो भाई, भाई क्या नाम भाई का? हिमांशु प्रजापति। हिमांशु प्रजापति है भाई, सादरा से। उदय नाथ मंदिर चलेगी भाई कावड़। और भाई ने बहुत सारे मेडल जीत रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, दंडवत कावड़ भाई लेके आया भाई। हर किसी के बस की नहीं है भाई ये। इसने भाई को बहुत सारे मेडल वगैरह मिले, नाम वगैरह मिले। देखो भाई, मैं भोलेनाथ इसकी मन्नत पूरी करे, भाई ने जो भी मांगा हुआ है। और भाई मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। एक से एक कावड़ देने को मिल रही है भाई, एक से एक कावड़ देने को मिल रही है यहाँ पर। और दंडवत कावड़ तो मेरे को भाई पहली बार मिल रही है। देखो भाई जा रहा है। और भैया क्या हाल है? मौज। जो लोग कहते हैं ना भाई कावड़ियों को कि भाई कावड़िया मौज मस्ती करने जाते हैं, ऐसी मुझे लेने जाते हैं, नशा वैसा करते हैं, भाई मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा भाई। ऐसे बोलने से पहले भाई ये कावड़ दिख रहा है ना, एक बार दंडवत कावड़ बोलते हैं भाई से। ये भाई सीधा हरिद्वार से लेके आ रहा है। कावड़ को सिर्फ भीड़ समझते हैं लेकिन उनके लिए यह आस्था की सबसे बड़ी यात्रा है। किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाने से पहले उसकी भावना को समझना जरूरी है। कावड़ सिर्फ गंगा जल लाने की यात्रा नहीं बल्कि स्वयं सेवा, भक्ति और विश्वास की पहचान है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी की आस्था का सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है।
जो लोग कावड़ियों को बिना जाने गलत कहते हैं, उन्हें एक बार इस यात्रा की कठिनाई और समर्पण को अपनी आंखों से देखना चाहिए। हर हर महादेव। कावड़ को देखने से पहले उसकी आस्था को समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, महादेव के प्रति अटूट विश्वास पहचान है। जो लोग कावड़ियों का मजाक उड़ाते हैं, शायद उन्होंने कभी उनके पैरों के छाले और दिल की श्रद्धा नहीं देखी। महादेव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, इसीलिए हर कावड़िया सम्मान का हकदार। दूसरों की आस्था पर टिप्पणी करने से पहले एक बार उनकी भावना को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। कावड़ उठाना ताकत से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से होता है। हर हर महादेव।